सावन के पवित्र महीने में आखिरकार वह पल आ ही गया जिसका दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस खूबसूरत मौके से पहले कहानी में एक ऐसा बड़ा झूठ सामने आता है जो हर रिश्ते की नींव को हिला देता है। अन्वी का राज अब धीरे धीरे सबके सामने आने लगा है और इसी वजह से सूरज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अन्वी को ऐसे शब्द सुनाता है जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। अब सवाल यह है कि क्या अन्वी का यह झूठ सिर्फ एक गलतफहमी है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी साजिश छिपी है जो सूरज और ईशा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। दूसरी तरफ सावन का पावन माहौल, मंदिर की घंटियों की गूंज, मंत्रों की मधुर ध्वनि और चारों ओर फैली भक्ति की भावना इस पूरे दृश्य को बेहद खास बना देती है। इसी बीच सूरज और ईशा आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों की आंखों में हजारों अनकहे जज्बात हैं। इतने संघर्ष, गलतफहमियों और दूरियों के बाद पहली बार ऐसा महसूस होता है कि शायद किस्मत इन दोनों को फिर से एक करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद आता है कहानी का सबसे खूबसूरत और भावुक पल। सूरज अपने हाथों से ईशा का सावन का पूरा श्रृंगार करता है। वह बड़ी नरमी और सम्मान के साथ एक एक रस्म निभाता है। ईशा उसे लगातार देखती रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के साथ साथ झिझक भी साफ दिखाई देती है। शायद उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि सूरज उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। लेकिन जैसे ही बारी आती है सुहाग की सबसे बड़ी निशानी, सिंदूर की, तभी ईशा मुस्कुराते हुए सिंदूर की डिब्बी अपनी तरफ खींच लेती है और प्यार से कहती है, रुकिए, सिंदूर मैं खुद लगा लूंगी। कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। लेकिन इस बार सूरज पीछे हटने वालों में से नहीं होता। वह हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, ऐसा कैसे? जब पूरा श्रृंगार मैंने अपने हाथों से किया है तो यह सबसे खास रस्म भी मैं ही पूरी करूंगा। सूरज की यह बात सुनकर ईशा की आंखें नम हो जाती हैं। वह फिर से मना करने की कोशिश करती है, शर्माते हुए कहती है, नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद लगा लूंगी। लेकिन सूरज उसकी एक भी बात नहीं मानता। वह पूरे सम्मान और अपनेपन के साथ उसके करीब आता है। अगले ही पल वह ईशा की मांग में लाल सिंदूर भर देता है। उसी समय बैकग्राउंड में सर्व मंगल मांगल्य का पवित्र मंत्र गूंज उठता है और पूरा माहौल भक्ति, प्रेम और भावनाओं से भर जाता है। यह दृश्य न सिर्फ ईशा बल्कि देखने वालों की आंखें भी नम कर देता है। सिंदूर भरने के बाद सूरज प्यार भरी नजरों से ईशा को देखता है और मुस्कुराकर कहता है, देखिए ईशा जी, शायद ऊपर वाले की भी यही मर्जी है, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ पति को ही मिलता है। यह सुनकर ईशा कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती है। उसके चेहरे पर खुशी, हैरानी और भावुकता एक साथ दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे उसके सारे दर्द इस एक पल में कहीं खो गए हों। इसके बाद सूरज गुलाब जल की हल्की फुहार से ईशा का श्रृंगार पूरा करता है और उससे वादा करता है, सूरज हमेशा आपका था, है और हमेशा आपका ही रहेगा। इस रिश्ते को कोई भी ताकत कभी नहीं तोड़ पाएगी। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती हुई नजर आती है। लेकिन क्या सच में अब सूरज और ईशा की जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी, या फिर अन्वी का झूठ एक बार फिर सब कुछ बर्बाद कर देगा? आने वाले एपिसोड में हालात और भी ज्यादा बदलते हुए नजर आ सकते हैं। अगर अन्वी का सच पूरे परिवार के सामने आ गया तो कई रिश्तों में दरार पड़ सकती है। कुछ लोग सूरज के फैसले का समर्थन करेंगे तो कुछ उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। वहीं ईशा के लिए भी यह सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि पुराने जख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं हैं। इतना ही नहीं, कहानी में एक नया भावनात्मक मोड़ भी देखने को मिल सकता है, जहां परिवार के कुछ सदस्य इस रिश्ते को स्वीकार करने में हिचकिचाएंगे। वहीं कुछ लोग इस मिलन को भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद का संकेत मान सकते हैं। ऐसे में परिवार के भीतर नई बहस और नए टकराव देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सूरज का यह कदम सिर्फ एक भावनात्मक फैसला था, या फिर उसने सच में ईशा को अपनी पत्नी के रूप में पूरे दिल से स्वीकार कर लिया है? क्या अन्वी अपने झूठ की सच्चाई खुद बताएगी, या फिर उसका राज किसी और के जरिए खुलेगा? और अगर यह सच सामने आया तो सबसे बड़ा झटका आखिर किसे लगेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिल सकते हैं। इतना तय है कि आगे की कहानी में इमोशन, रिश्तों की परीक्षा, बड़े फैसले और कई अप्रत्याशित मोड़ देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आने वाला ट्रैक दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प होने वाला है।